दर्शकों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से। सबसे पहले कुछ अहम खबरों की तरफ रुख करते हैं। आपको याद होगा कि एक हमने जो विधायिका नीना मित्तल है राजपुरा से, उन्होंने मुद्दा उठाया था पहली बार न्यूज़ 89 के साथ इंटरव्यू में कि जो क्लब्स हैं उनमें जो विस्की चल रही है, बार खुले हुए हैं, वो परमिट फ़ी नहीं दे रहे, लाइसेंस फ़ी नहीं दे रहे, ये उनको देनी चाहिए। तो उसके बारे में हमने लिखा था कि शायद प्रॉपर होमवर्क नहीं हुआ कि लॉयंस क्लब और जेंट्स क्लब में अलॉटमेंट जो है लैंड की 2000 गज दोनों को 100 रुपये के हिसाब से पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने दी थी, जहाँ उनकी अलॉटमेंट लेटर की कंडीशन में लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, सोशल एक्टिविटीज़, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो परमिट की तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो वहाँ विस्की सर्व करना ही गैर कानूनी है। बाकी रही रोटरी क्लब की बात, रोटरी क्लब की ज़मीन शायद उनकी अपनी है तो वो इसकी सर्व कर सकते हैं, लेकिन परमिट फ़ी जो है उनके लिए आवश्यक है कानूनन तौर पर, अदरवाइज गैर कानूनी है। जेंट्स क्लब लगभग 1990 से चल रहा है और वहाँ विस्की का दौर तब से ही है। लॉन्स क्लब 1-2 साल पहले बना, वहाँ भी विस्की का दौर शुरू से चल रहा है। रोटरी क्लब तो दशकों से है। जब चौधरी देविंदर सिंह आईसीएल के जो प्रमोटर थे वो भी मेंबर हुआ करते थे, तो विस्की का दौर तब से शुरू से ही वहाँ प्रचलन जारी है। तो हमारी कुछ ऐसी खबरों के बाद जब दूसरा एक विधायिका नीना मित्तल का इंटरव्यू आया कि वहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है, इस बाबत जेंट्स ग्रुप को एक नोटिस भी गया, शायद लायंस को भी गया हो, क्योंकि लायंस में बाद में बारात का वो बोर्ड था वो हटा दिया गया बुकिंग शुरू का, और एक डिस्पेंसरी शुरू की थी उन्होंने। तो उसके बाद रोटरी क्लब ने, जेंट्स क्लब ने तो बिल्कुल बंद कर दी, ये हमने कंफर्म किया 2-3 जगह से, सूत्रों से अपने। जेंट्स क्लब में अब इसकी सर्व नहीं हो रही, लेकिन लॉयंस क्लब का हमने न्यूज़ में डाला था कि वहाँ विस्की का दौर अभी भी जारी है और शायद अभी भी है। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट ने एक लेटर निकाला था सभी मेंबर्स को कि यहाँ पे आप बाहर से भी ला सकते और यहाँ विस्की सर्व नहीं होगी। लेकिन तकरीबन 3 दिन पहले हमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें वहाँ विस्की का दौर जारी है। 2 व्यक्ति वहाँ पे जो आपस में बात कर रहे हैं, तो विस्की तीसरे दिन के बाद फिर से शुरू हो गई है, जो कि गैर कानूनी है। हम विधायिका नीना मित्तल जी से तब भी गुजारिश की थी कि आपने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंस दे के कहा था कि ये खजाने को चूना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेंट्स और लॉयंस में विस्की सर्व नहीं होनी चाहिए, और जो रोटरी क्लब में है वो परमिट फ़ी के साथ होनी चाहिए, नहीं तो ये खजाने को लॉस है, यानी कि पब्लिक का लॉस है ये। हमारी आपसे फिर से गुजारिश है, आपसे पहले भी हमने गुजारिश की थी कि इसको आप लॉजिकल एंड तक ले जाइए। उम्मीद है आप इस तरफ ध्यान देंगे। दूसरी खबर कि जो पुराने विधायक कांग्रेस के हरदयाल सिंह कंबोज थे, एक पत्रकार रमेश कुमार के सुसाइड नोट और वीडियो वायरल होने के बाद उनपे और उनके फर्जंद मिल्टी नाम से हैं, उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले हरदयाल सिंह कंबोज को ज़मानत मिली थी और आज उनके फर्जंद मिल्टी को भी ज़मानत हाई कोर्ट से मिल गई है। लेकिन एक वीडियो न्यूज़ चैनल के थ्रू में ये कहा गया कि विजिलेंस ने जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। बीते शुक्रवार को उनको विजिलेंस ने भी बुलाया था, तो हो सकता है उनकी ये मुश्किलें और बढ़ जाएं। अब चलते हैं तीसरा अहम मुद्दा,
बीते दिनों विधायिका रीना मित्तल जी ने एक असेंबली में 2 अहम मुद्दे उठाए थे कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर कार पार्किंग है, वहाँ 20 रुपये लिए जाते हैं। शायद फिर से होमवर्क नहीं हुआ। वहाँ कार पार्किंग जो है सिर्फ कार के लिए 20 रुपये लिए जाते हैं। अब शायद है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन जब तक वो कंट्रैक्टर था, वेंडर था, 20 रुपये कार के लेता था। तो एक आम आदमी जिसके लिए कम रेट पे प्रिस्क्रिप्शन पर्ची काटी जाती है, वो कभी कार पे नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाइक पे आएगा। और जहाँ तक गुंडागर्दी का सवाल है, मैडम, गुंडागर्दी जो है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल आपके कांस्टिट्यूंसी में है, तो वो किस लिए बैठे हैं? अगर वेंडर गुंडागर्दी करता है तो पुलिस प्रशासन और सिविल हॉस्पिटल प्रशासन कहाँ सोया? और अगर फिर भी गुंडागर्दी करता है, क्यों नहीं उसका जो टेंडर है कैंसिल किया जा सकता? कभी भी किया जा सकता है। फिर भी दूसरा जो मुद्दा आपने उठाया असेंबली के अंदर कि मोहल्ला क्लिनिक जो है, राजपुरा में शायद मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं खुली, क्योंकि बटाला डिस्ट्रिक्ट को 26 अलॉट हुई थी, तो हमें नहीं लगता कोई मोहल्ला क्लिनिक खुली हो। हाँ, 3 आम आदमी क्लिनिक, 2 राजपुरा में, एक खेड़ागंज गाँव में खुली है, एक सिटी हॉस्पिटल मुगला रोड उसके सौजन्य से, और जो नया बस स्टैंड है राजपुरा का, वहाँ उसके पास ज्ञान सागर हॉस्पिटल के सौजन्य से, कोलैबोरेशन से खुला, जिसका नाम आम आदमी, ऊपर ज्ञान सागर हॉस्पिटल आम आदमी क्लिनिक रखा गया है। आपने कहा असेंबली में कि मोहल्ला क्लिनिक जो हैं, जहाँ पे भी हैं, वो एक लिमिटेड दायरे में काम करते हैं, और कई हॉस्पिटल बड़े जो है इस बात के लिए तैयार हैं कि वहाँ मरीज जाएं और वहाँ उनको सस्ते रेट पे सुविधा मेडिकल की उपलब्ध रहे। विधायिका जी, बिना किसी कारण के, कंसीडरेशन के, कौन सा हॉस्पिटल उनको कंसेशनल रेट पे देगा? जबकि ये देखा गया है, कुछ तथ्य ये बताते हैं कि फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, जिसको लैंड सब्सिडाइज रेट पे भी दी गई, उस पे पीछे 2017-18 में 50,000 का जुर्माना लगा ओवर चार्ज करते हुए। और दिल्ली में 5 हॉस्पिटल के ऊपर 600 करोड़ का जुर्माना लगा, जिसमें फोर्टिस उनमें से ओखला के अंदर एक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट दी 2014 में, फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट के अंदर आते हुए कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको, वो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो जिनको ज़मीन सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट दे रही है, सबके लिए कंपलसरी है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट को 25% आउटडोर, 10% इंडोर और 10% बेड उनके लिए रिजर्व रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाई गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि या तो फ्री में इलाज करो, नहीं हॉस्पिटल बंद होने के लिए तैयार हो। तो जब सब्सिडाइज लैंड लेके वो ये टर्म्स कंडीशन जो एग्रीमेंट हुआ है उसको नहीं पूरा कर रहे, तो फ्री में कौन करेगा ऐसे बिना किसी कंसीडरेशन के? इससे तो बेहतर था कि, दूसरी बात इससे पहले, कि ये कौन रिकॉर्ड रखेगा कि वहाँ ये सब कुछ सही चल रहा है? जिस हॉस्पिटल को आप रेफ़र करोगे, एग्रीमेंट करोगे, रेफ़र करोगे, कुछ भी करोगे, कौन रिकॉर्ड रखेगा? क्या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री एक बयान देंगे पब्लिकली कि जो एग्रीमेंट में लिखा है फ्री मेडिसन, फ्री ट्रीटमेंट, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को है, कि ये सब वो सही हो रहा है? और ये रिकॉर्ड किसके पास रहेगा? अब किसके पास है रिकॉर्ड?
बेहतर ये था कि अगर आप जो सिविल हॉस्पिटल राजपुर है, जहाँ दवाइयों की सप्लाई इरेगुलर है और महंगी दवाई उपलब्ध नहीं होती, डॉक्टर अगर 5 दवाइयाँ लिखते हैं तो 2 सस्ते वाली मिलती हैं, 3 महंगे वाली बाहर से लेनी पड़ती हैं। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रखा है उसको स्ट्रेंथन कर किया जाए और उस पर वाच रखी जाए कि वहाँ सब कुछ ठीक चलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अपना राय ही दे सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से। नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।